अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ साजिद मुगल और आज का हमारा जो ट्यूटोरियल है वो है कुछ स्पेशल किस्म के ऑपरेटर्स और रेफरेंसिंग यानी कि डेटा टाइप से रिलेटेड जो कि प्रोग्रामिंग में यूज़ होते हैं और जिनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। तो इसके अंदर सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हमारा जो है एक हम यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग में। ये मेरा कोई पिछला प्रोग्राम था, पहले उसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, तो इसके अंदर हम हम बुलियन इस्तेमाल करते हैं। बुलियन जब इस्तेमाल करते हैं इसका मतलब होता है ट्रू या फॉल्स, बस, या हेड या टेल। इसके अंदर और कोई चीज़ नहीं होती। 50-50% दोनों के चांसेस होते हैं। जो आप लिखोगे अगर ट्रू नहीं है तो फॉल्स होगा, तो फॉल्स नहीं है अगर ट्रू होगा, बस। ठीक है, तो इसको इस तरह से लिखते हैं, बूल ए इज़ इक्वल टू, और इसको स्ट्रिंग की तरह जो है ना इसके अंदर लिखने की ज़रूरत भी नहीं है आपको। कोड के अंदर डायरेक्टली आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, मैंने लिखा ट्रू मैंने लिख दिया। तो मैं यहाँ पे जो है अब इसको प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ। तो मैं इसको प्रिंट कैसे करवाऊँगा, कंसोल डॉट राइट लाइन, कंसोल डॉट राइट लाइन, यहाँ मैं लिख दूँगा सिंपली ए। तो आइए इसको हम कंपाइल करके देखते हैं हमारा क्या आउटपुट आती है इसकी। यहाँ पे जाएं सीधा cd, हमें सी पे जाना है। रूट डायरेक्टरी में हम लोग चले गए। एग्जाम्पल का हमारा फोल्डर बना हुआ है, इसके अंदर हमने जाना है। ओके, तो यहाँ हमारा प्रोग्राम है ex4 के नाम से। तो C# कंपाइलर ex4.cs कंपाइल हो गया हमारा प्रोग्राम। इसको हम रन करते हैं ex4। तो ये हमारी आउटपुट आ गई क्या, ट्रू। ठीक है, तो अब हम इसको यहाँ पे फॉल्स लिख के देखते हैं, फॉल्स। ठीक है, जब हमने इसको फॉल्स लिखा तो दोबारा इसको कंपाइल करते हैं तो क्या आउटपुट आती है, कंपाइल किया, रन किया, तो यहाँ पे आ गया फॉल्स। अब हम देखते हैं कि हम यहाँ अगर हम कुछ और लिखते हैं फॉल्स की बजाय, हम लोग ए इज़ इक्वल टू 20 लिख देते हैं, देखें तो क्या रिज़ल्ट आता है। तो ये आपका कंपाइल किया, कंपाइलिंग में एरर आ रहा है कि बुलियन टाइप जो होता है वो सिर्फ ये नंबर जो है ये कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू बूल। ठीक है, तो इस तरह से ये जो बुलियन का हमारा जो ऑपरेटर होता है, ये इसके अंदर डेटा टाइप होती है, वो सिर्फ ट्रू या फॉल्स रिटर्न करने के लिए काम आता है। ये डिफरेंट जगह पे हम इसको काम करते हैं। अगर ये ट्रू है तो ये हमारा स्टेटमेंट तो ये कर दो, अगर नहीं ट्रू तो ये कर दो, फॉल्स है तो ये कर दो। तो इस तरह से ये हमारा यहाँ पे इस्तेमाल होता है। ठीक है, और हम लोग फ्लोटिंग की बात कर रहे थे। इसके अंदर एक डबल होता है और एक फ्लोट होता है। ये दोनों पॉइंट के बाद यानी कि जो रियल नंबर होते हैं उनको हैंडल करते हैं ये। तो अब फ़र्ज़ करें मैंने यहाँ पे लिखा डबल, ठीक है, 20.5। तो यहाँ पे मैं इसको ए को प्रिंट करवा रहा हूँ। तो अब हम इसको देखते हैं हमारा क्या आउटपुट आती है। कंपाइल किया हमने इसको, तो दोस्तों इसको हम कंपाइल करके देखते हैं। कंपाइल कर लिया तो रन करते हैं, तो 20.5 ओके, ठीक है। तो ये इस तरह से काम करता है। तो अब हम ये यहाँ पे अगर इसको फ्लोट करते हैं, फ्लोट की रेंज जो होती है वो कम होती है डबल की नॉर्मल से, तो इसलिए फ़्लोट के साथ इसको यहाँ पे इसको कहा जाता है रेफरेंस। तो हमने यहाँ पे एफ़ लिखना ज़रूरी होता है। तो क्योंकि ये बाज़ केसेस में तो काम कर जाता है लेकिन अक्सर जाके फिर वो मसला करता है। तो इसके लिए जब भी आप फ्लोट डिक्लेयर करें उसके साथ एफ़ रेफरेंस दे दें, तो ये इसको समझने में बाद में आसानी होती है। ठीक है, तो इसको हमने कंपाइल किया, रिज़ल्ट पे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ना चाहिए। तो हमने इसको रन करते हैं, 20.5 रिज़ल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन आपको रेफरेंस के साथ में फ्लोट लिखना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये बाज़ केसेस में जाके फिर आपको आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इसलिए जब इसको कहा जाता है रेफरेंस पास करना। ठीक है, और अब यहाँ पे हम लिखते हैं एक डेसिमल, डेसिमल का भी एक होता है, डेटा टाइप होती है जो कि मुख्तलिफ कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसके साथ डी लिखना ज़रूरी होता है रेफरेंस के तौर पे। ठीक है, तो इसको जो है आप कंपाइल करके देखते हैं। हम कंपाइल किया, रन करते हैं, 20.5 कोई इफेक्ट नहीं हुआ, सही है, अपनी जगह सब सही काम कर रहा है। मैंने 20 लिखा है ना, उसके साथ डी मैंने लिखा है, तो ये रेफरेंस होता है। रेफरेंस जाएगा क्योंकि ये कंपाइलर समझ जाएगा कि ये जो है ना आपका डेसिमल डेटा टाइप लिखी हुई है। ठीक है,
और अब इस तरह हमने लिखा यहाँ पे कैरेक्टर में हमने ए के अंदर हम वैल्यू रखना चाह रहे हैं, ए इज़ इक्वल टू, हमने यहाँ पे ए दिया, तो इसका हमेशा याद रखें कि इसको सिंगल कोट के अंदर हमने लिखना ज़रूरी होता है, वरना ये एरर देता है। ठीक है, कंपाइल करते हैं। हमने इसको कंपाइल किया तो ये कुछ यूजर्स हैं, ये देखें ए आउटपुट आ रहा है। अब फ़र्ज़ करो जो आपका जो होता है ये कैरेक्टर, ये सिंगल कैरेक्टर होता है, बिट, सिंगल बिट लेता है। अब हम फ़र्ज़ करो मैंने इसको ए बी सी दे के देखता हूँ, तो फिर ये क्या इसको स्टोर करेगा क्या? इसको देखते हैं ये स्टोर करता है या नहीं करता। इसको हमने स्टोर किया, इसको स्टोर नहीं करेगा, क्योंकि ये सिर्फ जो है ना मैनी कैरेक्टर्स की बात कर रहा है कि यहाँ पे मैनी कैरेक्टर हैं, स्ट्रिंग आ रही है, यानी पूरा वर्ड आ रहा है, तो वर्ड को ही सपोर्ट नहीं करता कैरेक्टर, इसके लिए हमें यहाँ पे स्ट्रिंग लिखना पड़ेगा। अगर हमने किसी वर्ड को स्टोर करना है तो उसके लिए हमें यहाँ पे स्ट्रिंग पास करनी पड़ेगी। और अगर सिंगल कैरेक्टर है तो उसको हम जो है कुड टू मैनी कैरेक्टर्स, क्या एरर आ रही है, स्ट्रिंग मैंने लिखा है इसको, अच्छा जी, टू मैनी कैरेक्टर एंड कैरेक्टर लिटरल, क्या एरर दे रहा है? लाइन नंबर 4 पे कुछ एरर है, ए बी सी बोल रहा है। इसको एक काम करते हैं, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखते हैं, यस, ठीक है। फिर देखते हैं क्या आउटपुट आ रही है इसकी। ओके, कंपाइल हो गया, रन किया हमने ए बी सी, इसका मतलब ये है कि ये सही काम कर रहा है। तो इसके यहाँ से डिफरेंशिएट हमें ये हुआ कि जब हम कैरेक्टर को पास करेंगे, कैरेक्टर के अंदर कोई वैल्यू स्टोर करेंगे, उसको हम सिंगल कोट के अंदर लिखेंगे यहाँ पे, और अगर किसी स्ट्रिंग के अंदर पूरा वर्ड हम स्टोर करना चाहेंगे तो वो डबल कोट के अंदर लिखेंगे। तो इस तरह से ये जो है ना आपका, ये इस तरह के मुख्तलिफ रिटर्न डेटा टाइप्स होते हैं, यानी कि आपकी रिटर्न टाइप होती है मुख्तलिफ डेटा की। तो ये इस तरह से इनकी लिमिटेशन भी होती है। जैसे कैरेक्टर मैंने कहा था, तो कैरेक्टर के अंदर हम ए को अगर हम स्टोर करेंगे, बी स्टोर करेंगे, सी स्टोर सिंगल कर सकते हैं। अगर ज़्यादा हम एक साथ स्टोर करने हैं तो उसके लिए हमें स्ट्रिंग जो है वो डिक्लेयर करना पड़ेगा। ठीक है, वेरिएबल का नाम जो है वो स्ट्रिंग के साथ रिटर्न टाइप इसकी लिखनी पड़ेगी। तो अच्छा, यहाँ तक ये हमारा जो है ना डेटा टाइप्स का हमारा काम कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे उस दिन हमने कुछ एक नया इंट्रोड्यूस करवाया था मॉड्यूलो ऑपरेटर के नाम से। तो मॉड्यूलो का ये काम होता है कि हमने क्या, इंट ए इज़ इक्वल्स, फर्ज करो ए इज़ इक्वल्स 20, इंट बी इज़ इक्वल्स 30, मैंने इसको 30 पास कर दिया। ठीक है, तो हम जो है ना मॉड्यूलो एक और हम स्टोर करवाते हैं, इंट सी इज़ इक्वल टू ए मॉड्यूलो बी। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको प्रिंट करवाना चाहेंगे, देखते हैं इसका क्या आउटपुट आती है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग जो है सी को आउटपुट लेना चाह रहे हैं, सी की आउटपुट हमने लेनी है। तो सी के लिए क्या करेंगे, इसको दोबारा कंपाइल करते हैं। कंपाइल में एरर दे रहा है, इम्प्लिसिटली कन्वर्ट टाइप इनटू स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने की बात करें, तो लिहाजा ये बोल रहा है यहाँ की वजह से। यहाँ पे हमने एक्स लिख देते हैं, ये उसी को अगेन कर रहा है कि ये आपने ऊपर डिक्लेयर कर चुके हैं, उसको दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये देखें क्या है आपका आउटपुट, ए बी सी, उसके बाद क्या है 20। इसने 20 क्यों दिया, मॉड्यूलो, हाँ ठीक है, हमने इसको डिवाइड हो गया इससे, मॉड्यूलो हमने इससे करते हैं 2 से। ठीक है, तो रिमाइंडर हमें इसका क्या आता है, देखते हैं। वेरिएबल टू असाइंड बट द वैल्यू इज़ नेवर यूज्ड। ठीक है, तो इसके लिए ये होता है कि हमने फ़र्ज़ करो किसी का रिमाइंडर लेना है, तो ये रिमाइंडर कैसे आएगा, तो इसके लिए हमें ये काम करना है कि ज़ीरो आ गया। तो ज़ीरो का मतलब ये है कि जो है आपका, जब आप 50 का मॉड्यूलो इस पर अप्लाई करेंगे तो ये पूरा 2 से तकसीम हो जाएगा, तो लिहाजा ये रिटर्न करेगा आपको 0। ठीक है, यानी कि इसका कोई रिमाइंडर नहीं आएगा। अब फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे इसको अगर 51 कर देता हूँ, 51 एक ऐसा नंबर है जो कि 2 पे पूरा तकसीम नहीं होता, तो इसको हम क्या करेंगे,
ये देखना यहाँ में इसका 1 रिटर्न करना चाहिए इसको, देखा अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेड आउटपुट हमारी जो थी वो 1 थी। तो ठीक है, ये इस तरह से जो ना मॉड्यूलर ऑपरेटर काम करता है, ये बहुत काम की चीज़ है। ये डिफरेंट रैंडम ऑपरेशन जो हमें करने होते हैं उसके अंदर हम इसका इस्तेमाल करते हैं रैंडम के साथ। और ये इसका बाकी भी काफ़ी सारा जगह में इस्तेमाल होता है, जहाँ सिर्फ 1 और 2 हमें 2 ही नंबर चाहिए होते हैं, तो हम इसको 1 और 0 2 ही चाहिए होते हैं, तो हम वहाँ मॉड्यूलर ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह आप इसको समझने की कोशिश करें। तो अभी तक जो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर लेक्चर को आप मेरे ये ट्यूटोरियल को अगर बार बार देखेंगे तो अभी आपको समझ में कॉन्सेप्ट आते जाएंगे। अगर कोई चीज़ स्किप हो रही है जो आप समझ रहे हैं कि ये चीज़ हमें यहाँ पे आनी चाहिए, तो उसका आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, और इस तरह से जो है ना मैं आपको फ़ौरन रिप्लाई करूँगा इंशाल्लाह। और जो है आप इसको लेक्चर्स को बार बार सुनें और कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें और प्रैक्टिस करें जो जो अभी तक हम लेक्चर्स कर चुके हैं। और इस तरह से जो है ना हम अपने काम को आगे लेके बढ़ेंगे। अब हम थोड़े से एडवांस कॉन्सेप्ट की तरफ जाएंगे, जिनमें मेथड्स, एरेज वगैरह मैं आपको सिखाऊंगा किस तरह से बनाते हैं। तो टिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।